नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696083860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए अपनी पेड क्विज देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हमारे पेड ग्रुप्स भी रिसेंट में स्टार्ट हुए हैं। एडमिशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है? तो भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे, है ना। तो सबसे पहले इसका उल्लेख हमारे भाग 5 के अनुच्छेद 63 में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी को चुनेंगे। वर्तमान में कौन है हमारे वाइस प्रेसिडेंट? जगदीप धनखड़। ठीक है, अक्टूबर में होने वाले ग्लोबल इंडिया AI 2023 का जो है मेजबान कौन है? इसमें कौन सा मंत्रालय? तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक वैश्विक आयोजन के रूप में कह लीजिए। ठीक है, कई सारे रिसर्चर्स है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लीडिंग प्लेयर्स, स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स है ना, ये सब का एक समिट टाइप का होगा। तो ये आयोजित होगा जो है इंडिया में, और इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी जो मिनिस्ट्री है ये आयोजित करेंगे। इसमें अक्टूबर मंथ को ध्यान रखें। ये काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इंडियन रेलवेज की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है रेलवे बोर्ड, ठीक है, तो इसकी पहली महिला जो है चेयरपर्सन अभी हाल ही में अपॉइंट हुई हैं 1 सितंबर से, जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल से जून यानी कि जो हमारा पहला क्वार्टर है, ठीक है, तो इसमें कितने प्रतिशत रही? तो रिसेंट में जो NSO है उन्होंने डेटा रिलीज किया था कि जो फर्स्ट क्वार्टर में GDP ग्रोथ रेट है वो 7.8% है, और इसका मतलब इसके प्रीवियस क्वार्टर की बात करें अगर हम, जैसे जनवरी से मार्च का, तो वहाँ पे ये 6.1% था, है ना। तो एक इंक्रीज देखा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे। हाल ही में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो US का एक स्टेट है जॉर्जिया, ठीक है, और यहाँ पे जॉर्जिया में रहने वाली जो हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी है कह लीजिए, ठीक है, तो उनके कंट्रीब्यूशन जो इस स्टेट के प्रति रहे उसके रेफरेंस में इन्होंने अक्टूबर मंथ को हिंदू हेरिटेज मंथ जो है घोषित किया है। तो इस वजह से ये न्यूज़ चर्चा में थी, ध्यान रखेंगे अक्टूबर, और जॉर्जिया का नाम भी ध्यान रखना है। ठीक है, 2 से 5 दिसंबर 2023 तक कौन सा शहर कपास मूल्य श्रृंखला वैश्विक समृद्धि के लिए स्थानीय नवाचार विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा? तो इसमें देखेंगे, अब पहले ये न्यूज़ तो जैसे जो 81st ये मीटिंग होने वाली है इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी की 2 से 5 दिसंबर, तो ये होगी मुंबई में। ठीक है, रिसेंटली न्यूज़ ये थी कि जो हमारे ये टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, ठीक है, पीयूष गोयल, इन्होंने एक जो टेक्सटाइल एडवाइजरी ग्रुप है उनके साथ मीटिंग की थी इंडिया में कॉटन वैल्यू चेन जो है उसके रेफरेंस में क्या क्या इनिशिएटिव है उसको रिव्यू करने के लिए। तो उसी में ये डिसीजन आया था कि यहाँ पे जो ये मीटिंग की जो हमने बात की है विद द थीम ध्यान रखेंगे, तो ये जो है 2 से 5 दिसंबर तक आयोजित होगा, और इसमें DNA टेस्टिंग कॉटन से संबंधित प्रोजेक्ट है CSIR का, उसका रिव्यू हुआ है, और ये कस्तूरी कॉटन जो है काफ़ी पॉपुलर है, तो इसकी डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में जो ब्रांडिंग है उसको बढ़ावा देना, इसके रेफरेंस में भी कुछ डिसीजंस हुए हैं। तो इस पूरी न्यूज़ को चाहे तो कवर कीजिएगा। फिलहाल इस प्रश्न के लिए ऑप्शन हमारा मुंबई वाला जो था वो करेक्ट है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो लोगों के मध्य कह लीजिए अवेयरनेस फैलाने के लिए न्यूट्रिशन या पोषण की हमारे जीवन में क्या महत्ता है, ठीक है, तो उसके लिए 1 से 7 सितंबर तक, ठीक है, ये वीक पूरा ऑब्जर्व होता है। अभी हाल ही में एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम 4 सितंबर को आयोजित हुआ है। तो आयोजनकर्ता का नाम पूछा गया है। तो जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, उनको कई तरह की प्रोटेक्शन और कह लीजिए उनके रख रखाव की ज़रूरत होती है। तो उसी क्रम में यहाँ पे ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है
हेरिटेज साइट्स को अडॉप्ट करने के रेफरेंस में एक ये प्रोग्राम जो है दिल्ली में आयोजित किया था। 1 सितंबर 2023 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना के युद्धपोत जिसका नाम है महेंद्रगिरी, इसका जलावतरण कहाँ पर किया गया? तो जो है यहाँ पे इसको लॉन्च किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है इन्होंने 1 सितंबर को, ध्यान रखेंगे, महेंद्रगिरी, और मुंबई में, ठीक है, ऑप्शन बी। हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसने जीता है ये बताना है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसको जो है कई बार रेफर किया जाता है एशियन नोबेल पुरस्कार के रूप में, ठीक। तो इसमें जो है 4 एशियाई लोगों को अभी रिसेंटली मिला है, जिसमें से इंडिया की तरफ से रवि कन्नन जो है इनको दिया गया है, डॉक्टर हैं ये, और इसमें कैंसर की दिशा में, कैंसर बीमारी में इनके जो डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म रहा है उन सबको यहाँ पे हाईलाइट करते हुए इनको दिया गया है, ठीक। नाम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च किया है, जिसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं को कितने रुपए प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा। तो अभी जो असेंबली इलेक्शन था उसमें कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो का भी पार्ट था ये। तो एलिजिबल महिलाओं को जो है प्रतिमाह 2000 रुपये जो है दिए जाने की स्कीम है ये। अभी रिसेंटली राहुल गांधी ने इसको जो है लॉन्च किया था वहाँ पे, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इसमें जो है सी वाला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 24-25 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 रुपये से बढ़ा करके कितने रुपए करने की घोषणा की है। तो स्टेट में है ना, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चियां हैं उनके एक तरीके से एजुकेशन और उनके एक बेटर डेवलपमेंट के लिए जो ये स्कीम चलाई जा रही है, तो अभी तक क्या था, 15,000 रुपये मिलता था, तो उसको 25,000 किया गया है, ठीक है। जिसमें जन्म के समय जैसे जो रजिस्ट्रेशन जो लोग सही हिसाब से करवाते हैं, तो जन्म के समय 5,000 रुपये, फिर ऐसे अगली उसमें इंस्टॉलमेंट में 2,000, फिर 3,000, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है पूरा। इसको देखेंगे, स्कीम के बारे में पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ऑप्शन इसमें सी। हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए इसरो के द्वारा विकसित उपकरण जिसका नाम है नभ मित्र, इसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो ये बेसिकली एक प्रकार का 2 वे कम्युनिकेशन या मैसेजिंग सिस्टम है, कह लीजिए, डेवलप किया है इसको इसरो ने। तो एक इस पे शिपिंग वेसल पे इसको इंस्टॉल किया गया था, ये नींदकारा में, जो कि केरला का एक कह लीजिए रीजन है, तो वहाँ से। और बेसिकली इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई वेसल है ना, समुद्र में गया अपना कुछ मछली पकड़ने या कुछ अन्य मकसद से, ठीक है, तो जो ग्राउंड स्टेशन पे नियरेस्ट अथॉरिटीज़ होंगी, ठीक है, तो कुछ मान लीजिए अनहोनी की स्थिति में ये लोग इजीली सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन करके, है ना, कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे वैसे स्थिति में जो अन्य इंटरनेट कनेक्शन कह लीजिए या अन्य चीज़ें वो अवेलेबल मान लीजिए नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनकी सेफ्टी के लिए ये सिस्टम डेवलप किया है इसरो ने। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है, नभ मित्र, ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य के चोकुआ चावल, जिसको मैजिक राइस भी कहा जाता है, इसको जीआई टैग मिला है? तो एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है और जो कि स्टेट ऑफ असम से संबंधित है, इसको जीआई टैग दिया गया है रिसेंटली। निम्नलिखित में से कौन बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे? तो इसका पब्लिकेशन हुआ था 1927 के टाइम पीरियड में फर्स्ट टाइम, और मराठी लैंग्वेज में था, भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। अफगानिस्तान में काबुल में भारत की पहली अनंतिम सरकार की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है, ठीक है, तो उसके दौरान ही 1915 में, दिसंबर 1915 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है, इन्होंने कुछ कह लीजिए एक्सटर्नल सोर्सेज की मदद से एक प्रोविजनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की काबुल में, ठीक है। इसमें जैसे ये कुछ रशियन सपोर्ट है ना, जापानीज, इन सब के सपोर्ट से, तो इसमें महेंद्र प्रताप जो है एज अ प्रेसिडेंट है ना ये थे। इसके अलावा जैसे प्राइम मिनिस्टर थे तो मौलाना बरकतुल्ला नाम था उनका, ठीक है, और ये होम मिनिस्टर थे मौलवी सिंधी करके एक नाम था, ठीक है। तो ऐसे था। फिलहाल इसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम इंपॉर्टेंट है, डिटेल में चाहे तो एक बार पढ़िएगा। तो ईयर ध्यान रखना है और नाम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ब्राइट्स डिजीज जो है ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी है ना, इससे संबंधित है। किडनी को एक तरीके से हार्ड भी करने से संबंधित है ये बीमारी, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन फर्स्ट।
बंगाल का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में अनाउंस किया गया पहले कर्जन के द्वारा, ठीक है। बहुत सारे विरोध और स्वदेशी मूवमेंट वगैरह इन सब के बाद फिर जब जैसे दिल्ली दरबार के टाइम पीरियड में किंग जॉर्ज फिफ्थ जो थे, तो दिसंबर 1911 में इन्होंने फिर से जो है यूनिफिकेशन की बात की और कैपिटल शिफ्ट टू दिल्ली, ये सब घटनाएं हुई थी। तो ऑप्शन इसमें डी को चुनेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं? तो शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन जो 2011 के सेंसस के हिसाब से थी, तो स्टेट की पॉपुलेशन के रेफरेंस में जैसे नंबर वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ये मध्य प्रदेश में थी, ठीक है। परंतु अगर जैसे ये है कि मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या 100 है तो उसके प्रतिशत के रूप में तो सबसे ज़्यादा उस मामले में मेघालय था, ठीक है। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखना है। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में किसने आयोजित किया था? तो दिल्ली में एक फॉर्मल कह लीजिए सभा या मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई 1877 में लॉर्ड लिटन के द्वारा, ठीक है, जिसमें क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित किया गया, ठीक है, कैसर ए हिंद। तो उससे संबंधित था इवेंट ये, ऑप्शन फर्स्ट। मरणोपरांत भीमराव अम्बेडकर जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो अम्बेडकर जी की डेथ चुकी हो गई थी 6 दिसंबर 1956 को, ठीक। और लेटर ऑन इनको जो भारत रत्न दिया गया है वो 1990 में दिया गया है, ठीक। निम्नलिखित में से किस यज्ञ में पुरुषों की बलि दी जाती थी? तो एक डाइटी को सेक्रीफाइस के रूप में जैसे अन्य इसमें यज्ञ में आप देखते हैं कि एनिमल्स को जो है बलि दी जाती है, लेकिन ह्यूमन इटसेल्फ की बलि माना जाता है कि वैदिक पीरियड में जो है पुरुष मेध यज्ञ में दी जाती थी, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है अध्वर्यु किस वेद का पुरोहित है? ठीक, तो जो 4 वेद हैं उसके जो कह लीजिए प्रीस्ट हुए या पुरोहित हुए उसके पाठ करने वाले ऑफिशियली उसके अलग अलग नाम है सबके, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे अध्वर्यु के बारे में पूछा गया तो ये संबंधित है यजुर्वेद से, ठीक, ऑप्शन सी। तो अब जैसे अन्य की भी बात करें तो ऋग्वेद के जो कह लीजिए पुरोहित थे इनको कहा जाता था होत्री, ठीक। सामवेद के जो है इनको उद्गात्री बोलते थे, ठीक है। अध्वर्यु हमने देख ही लिया। और जो अथर्ववेद है इसके जो ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट हैं ये ब्राह्मण, ठीक। चारों के नाम ध्यान रखेंगे। खान अब्दुल गफ्फार खां को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो हमारे कुछ कह लीजिए फॉरेन नेशनल्स भी हुए जिनको भारत रत्न दिया गया है, तो उसमें से पहले जो नॉन इंडियन थे जिन्होंने रिसीव किया भारत रत्न ये गफ्फार खान थे, इनको मिला है 1987 में, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड में आपने जो है रेड शर्ट मूवमेंट है ना, ये सब जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के रीजन में जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला रीजन है वहाँ से एसोसिएट रहेगी, इसके बारे में शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा। तो यहाँ पे इनको भारत रत्न मिला है 1987 में। लेटर ऑन जैसे मदर टेरेसा को भी मिला था 1980 में, ठीक। और ये आपके नेल्सन मंडेला, ठीक है, इनका भी ध्यान रखिएगा 1990। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिया के पार्टीशन की एक स्टोरी और इनके खुद के एक्सपीरियंस आज़ादी के रेफरेंस में अबुल कलाम आज़ाद जी के, ठीक है। तो इन्होंने इसको कंपाइल किया इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक में। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था ये बताना है। तो इनकी जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कंपाइलेशन गीतांजलि जो पब्लिश हुई लंदन में 1912 में, ठीक। तो उसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ जो है लिटरेचर का मिला 1913 में, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ऑप्शन यहाँ पे बी वाला। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो ये जो है 1905 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की इन्होंने। ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितने भी डिफरेंट रिलीजन और एथनिसिटी के लोग थे भारत में, ठीक है, उस टाइम पीरियड में, तो उनको वेलफेयर वर्क के लिए ट्रेन करना ऑब्जेक्टिव था इसमें। मामल्लपुरम नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिटी ऑफ मामल्लपुरम जो है देखेंगे तो अराउंड 7th सेंचुरी में पल्लव किंग थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इनके द्वारा एस्टैब्लिश की गई। गुप्त काल में भाग कर से तात्पर्य क्या था? ठीक है, तो गुप्ता इसके डायनेस्टी के टाइम पीरियड में आप देखेंगे कई सारे टैक्सेस लगाए जाते थे, जैसे भाग, बलि है ना, भोग, शुल्क, ठीक है, हिरण्य, कर, ऐसे कई सारे थे। तो भाग यहाँ पे जैसे लैंड टैक्स लिखा इन्होंने, ठीक है। बेसिकली जो
कह लीजिए लैंड से हमारा प्रोड्यूस हो रहा है एनुअल बेसिस पे, ठीक है। जितनी भी कोई भी चीज़ की आप उपज कर रहे हैं तो उसका 1/6 पार्ट जो है वो स्टेट को देना होता था, वो होता था भाग कर, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। वल्लभी के मैत्रक वंश की स्थापना किसने की थी? तो 5वीं से 8वीं सेंचुरी के आसपास आप देखेंगे ये जो हमारा काठियावाड़ गुजरात का रीजन है तो यहाँ पे मैत्रक डायनेस्टी हुई, ठीक है। और इसके फाउंडर थे भट्टारक, ऑप्शन बी जो है। स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? तो ये जो है अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा इसका जो कह लीजिए फाउंडेशन हुआ। और इस संस्थान का मुख्य रूप से एम ये था कि जो विदेशी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको बाइकआउट करें और जो इंडिजिनस प्रोडक्ट है उसका कंजम्पशन या उसका प्रमोशन किया जाए। अरविंदो घोष के बारे में आपने कई सारे इवेंट्स पढ़े होंगे, हो सकता है। तो उन्होंने इसी क्रम में अपना पहला आश्रम कहाँ पे बनाया था? तो श्री अरविंदो ने जो है अराउंड 1926 में, ठीक है, जो है अभी वर्तमान जो पुदुचेरी का रीजन है तो पौंडीचेरी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका फर्स्ट स्पिरिचुअल आश्रम जो है यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है किस महासागर को हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है? तो अटलांटिक ओशन जो है तो मुख्य रूप से ये मेन हैबिटाट है, एक फिश की वैरायटी होती है हेरिंग, ठीक है। तो जो है ये अबंडेंस में कह लीजिए इस रीजन में चूंकि पाई जाती हैं तो इन्हीं के नाम से यहाँ पे इसको हेरिंग पॉन्ड के नाम से भी रेफर किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली किसके लिए विख्यात है? तो ये रीजन है फेमस गोल्ड माइनिंग का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चांदी की खान सिरो डी पास्को किस देश में स्थित है? तो फेमस सिल्वर जो है माइनिंग सेंटर है सिरो डी पास्को साउथ अमेरिका में, हमारा पेरू में, ऑप्शन डी। देखिए वर्ड हिस्ट्री यूपीपीएससी का वर्ड ज्योग्राफी जो है काफ़ी पूछता है, तो इसलिए जो ये माइनिंग सेंटर्स हैं या जो डिफरेंट कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन से संबंधित स्थल हैं इसकी लिस्टिंग पढ़ना ज़रूरी है। निम्नलिखित नृत्य रूपों में से कौन सा एकल नृत्य नहीं है, यानी कि सोलो एक इंडिविजुअल कोई व्यक्ति कर रहा हो? तो ओडिशी जो हो जाए इसमें आंसर हमारा हो जाएगा। इसको देखेंगे तो ग्रुप ऑफ लेडीज़ के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है और ये भी हमारा जो है जितने भी हमारे रिकॉग्नाइज्ड क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उसमें से एक है, ओडिशा स्टेट से संबंधित। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो पहले जो है सदीरट्टम कहते थे, अब इसको भरतनाट्यम कहा जाता है, ठीक है, और स्टेट ऑफ तमिलनाडु से संबंधित है। हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म में एक जो है जितने भी हैं उसमें से एक है ये भी, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ह्यूमंस में जैसे कि मेल और फीमेल, ठीक है, तो 23 पेयर होते हैं यानी 46, और इसी में से जब ये ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जैसे 47 तो ट्रांसजेंडर वगैरह है ना लोग हो जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी। 2 सितंबर 2023 को इसरो ने रॉकेट PSLV C57 यहाँ पे लॉन्च व्हीकल का नंबर ध्यान रखेंगे, इससे किस ग्रह के लिए सफलतापूर्वक आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया है? तो आदित्य L1 जो है ये बेसिकली सन की ऑर्बिट में उसकी जो कह लीजिए फीचर्स हैं या जो अन्य जानकारी सन के बारे में मिल सकती है या फिर जो सन का इफेक्ट पृथ्वी पे है, इन सब चीज़ों के अंडरस्टैंडिंग के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया है इसरो ने। तो बी विकल्प को चुनेंगे। यहाँ पे नंबर लॉन्च व्हीकल का भी ध्यान रखना है और मिशन का भी नाम। 1 सितंबर 2023 को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे ये एक्टर जो है R माधवन, ठीक, इनको जो है नॉमिनेट किया गया था इस पद के लिए। हाल ही में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये जो है NV रमन्ना जो हमारे लास्ट CJI रहे, तो इनको इस इंटरनेशनल पैनल जो है सिंगापुर का, इसमें अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो एक 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या इंडिया में हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनी है जिसमें अध्यक्ष हैं पूर्व भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, है ना, 8 सदस्यीय कुल कमेटी है। हाल ही में आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसमें जो है बर्थ रजिस्ट्रेशन जो कि आधार लिंक्ड है, ऐसी फैसिलिटी नॉर्थ ईस्ट में पहला स्टेट जिसने स्टार्ट किया है
नागालैंड है, ठीक है, ऑप्शन सी। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग दी गई है? तो यहाँ पे एक समूह है ग्लोबल फाइनेंशियल सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट, है ना। तो ये जो है दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं अलग अलग देशों के, तो उनके गवर्नर्स को जो है कैटेगराइज करके परफॉर्मेंस के बेसिस पे रैंकिंग इसमें प्रदान की जाती है। तो उसी क्रम में जो भारत के शक्तिकांत दास हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर, इनको A+ की रेटिंग मिली है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट में जो लिखा है। 1 सितंबर 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा को लॉन्च किया है? तो ये जो है अमित शाह जी ने लॉन्च किया है, ऑप्शन इसमें जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इसके क्या फीचर्स है, क्या कोई कमेंट करके बताएगा क्या? शिक्षा मंत्रालय भारत का जो है उसके अंतर्गत उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत साक्षरता सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो जैसा भी न्यूट्रिशन वीक के बारे में हमने ऊपर बात की थी, वैसे ही यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व करता है लिटरेसी वीक 1 से 8 सितंबर, ठीक है। और हमारा जो ये प्रोग्राम है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसके तहत हाल ही में किस राज्य की मुख्य इनोवेशन ऑफिसर शांता थौतम, इनको मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? तो इसमें ध्यान रखेंगे कि पहला वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड है जो कि आयोजित हुआ है ये ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में मॉस्को में, ठीक है, रशिया में। और तेलंगाना राज्य जो हमारा भारत का है उसकी चीफ इनोवेशन ऑफिसर हैं, ठीक है। तो इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 को प्रमोट करने के लिए, उसकी दिशा में कार्य करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो आपसे एक प्रश्न ये है कि SDG 4 में क्या हमारा विषय वस्तु है, इसको कमेंट करके बताइए, ठीक। और इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस के आंसर प्लीज़ कमेंट करने की कोशिश करें, हम कंटिन्यू करेंगे इसको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।